हाय गाइस, रिजोनेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम है। पिछले 2 साल से रिजोनेंस ट्यूटोरियल लगा हुआ है कि आपको बेस्ट यानी सबसे अच्छी एजुकेशन ऑनलाइन दी जा सके, और इसके लिए रिजोनेंस ट्यूटोरियल ने आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो को यूट्यूब में डाला है। सवाल ये है कि क्या इन वीडियोस के माध्यम से आपको अच्छी तरह से जानकारियां मिल रही है? गाइस, मैंने रिजोनेंस ट्यूटोरियल में हमेशा कोशिश किया है कि आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिले, और इसके लिए मैंने रिजोनेंस ट्यूटोरियल को 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर सेक्शन से बहुत सारे वीडियो और बहुत सारी नई नई जानकारियां देता हूं, और दूसरा सेक्शन में हमारा सोशल स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हमारे यूट्यूब में अवेलेबल हैं, और मैं नए नए वीडियोस को बनाता हूँ। हम आपसे क्या चाहेंगे? बस हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को देखिए, और हमारे चैनल को चूंकि आप सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? तो उस टॉपिक में गाइस हम आपको बताने जा रहे हैं यूक्रेन वर्सेस रसिया, या आप यूं कह सकते हैं कि आज पूरा विश्व की बात कर रहे हैं हम, आज तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वजह क्या है? तो वजह आपको भी पता है, क्योंकि बहुत सारे सोशल साइट्स में आपने देखा होगा कि रसिया वर्सेस यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, और ये जंग कहां जाकर रुकेगी हम में से किसी को अभी तक नहीं पता। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं वह है यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और ये सारी जानकारियां आपको अगर अच्छी लगे, या अगर आपको लगे कि इनमें से कुछ और चीज़ों को हम जोड़ सकते थे, तो आप डेफिनेटली हमारे इस YouTube वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाकर आप बताएंगे। तो सबसे पहले गाइस हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, और उसमें हम आपको बताएंगे यूक्रेन के बारे में। गाइस, यूक्रेन यूरोप का एक देश है। आप ऐसे समझिए कि यूरोप में सबसे बड़े देश का नाम है रसिया, और दूसरा सबसे बड़ा जो देश है वो है ये यूक्रेन। गाइस, यूक्रेन यूरोप के किस भाग में है? तो सीधी सी बात, आप इसको याद रखिए कि यूक्रेन यूरोप के पूर्वी भाग में स्थित है। और अगर हम यूक्रेन की सीमा को जाकर देखें, यानी यूक्रेन की सीमा के बारे में पता करें, उसकी बाउंड्री को पता करें, तो उसकी बाउंड्री को हम एक मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं। आप उस मैप में देखिए इसको। गाइस, आप देख सकते हैं इसके ईस्ट में यानी इसके पूरब में, और इसके पूरब में तो रूस है। आप देख सकते हैं मैप में एरो के माध्यम से आपको इंडिकेट किया जा रहा है। इसके पूर्व में रूस है, उत्तर में इसका बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, और पश्चिम में हंगरी है। इसके दक्षिण पश्चिम में रोमानिया, मालदोवा, और दक्षिण में काला सागर है गाइस। तो ये यूक्रेन का हमने बताया आपको एक मैपिंग कि यूक्रेन यूरोप में किस जगह पे है, और उसका बाउंड्री में कौन कौन से कंट्रीज हैं। अब आप ध्यान दीजिए गाइस, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और गाइस आपको पता है कि कीव सबसे बड़ा शहर भी है यूक्रेन का। दूसरा, 24 अगस्त यानी 24 अगस्त 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। यूक्रेन की राजभाषा यूक्रेनियाई है, यानी कि यूक्रेन की जो भाषा है, वहाँ का जो लैंग्वेज है वो यूक्रेनियाई है। यानी ऐसा नहीं है कि रसिया से सटा हुआ है तो यह जो है ये वहाँ रसियन लैंग्वेज में बोली जाती है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वहाँ पे यूक्रेनियाई भाषा बोली जाती है। हाँ, यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके कुछ भागों में लोग रसियन लैंग्वेज फॉलो करते हैं, रसियन भाषा को बोलते हैं। जहाँ तक यूक्रेन का पूरा क्षेत्रफल है, तो यूक्रेन का जो क्षेत्रफल है वो है 6,03,628 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो एक यूक्रेन का मैंने आपको एक ये बताया, उसकी जो मैपिंग है, उसका जो लैंग्वेज है, ये सब सारी चीज़ें। साथ ही साथ गाइस ये ध्यान दीजिएगा
यूक्रेन की करेंसी रिवनिया है। यूक्रेन की करेंसी जो है गाइस वो रिवनिया है। और अगर हम यूक्रेन के बड़े शहरों की बात करें तो यूक्रेन के बड़े शहरों में सबसे पहले तो कीव आएगा। दूसरा जो बड़ा शहर है वो खार्किव है। तीसरा बड़ा शहर का नाम है मारियोपुल। चौथा का नाम है बाडियांस्क। और पांचवा बड़ा शहर जो है वो है खेरसन। ये यूक्रेन के बड़े शहरों के बारे में बता रहा हूँ गाइस। अब यूक्रेन के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया कि यह रसिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा यहूदी धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। ओके गाइस, तो गाइस अब हम आपको बताएंगे यूक्रेन का एक छोटा सा हिस्ट्री, यानी यूक्रेन का एक छोटा सा इतिहास कि यूक्रेन कैसे बना, क्या बना, इसको समझिए। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन का जन्म एक देश के रूप में हुआ। उससे पहले वो सोवियत यूनियन का एक पार्ट था। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन एक नया देश के रूप में यूरोप में सामने आया। इससे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये सोवियत यूनियन का एक पार्ट था या यह एक क्षेत्र था। दूसरे विश्व युद्ध यानी कि 1939 को, यानी दूसरे विश्व युद्ध तक पश्चिमी यूक्रेन जो था वो पोलैंड का एक हिस्सा था, यानी पोलैंड का नियंत्रण था उस पर। 20वीं सदी आते आते यूक्रेन में नेशनलिस्ट जो थे वहां एक अलग सा दौर आया, एक लहर सी बनी नेशनलिस्ट के द्वारा, यानी यूक्रेन में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ने लगी। यूक्रेन आजाद होने की कोशिश करने लगा। लोगों में स्वतंत्र देश पाने की प्रबल इच्छा होने लगी। और एक दौर आया गाइस 1991, जब सोवियत संघ जो है उसका विघटन हुआ और 1997 में रूस और यूक्रेन दोनों के बीच में एक संधि हुई। तो गाइस इस जो संधि जो हुआ 1997 में, इस संधि में यूक्रेन की सीमाओं की अखंडता की पुष्टि रूस के द्वारा कर दी गई। यानी रूस ने यह कह दिया कि भाई चलो ठीक है, आप अलग हो जाओ, आप बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहो। लेकिन यूक्रेन के कुछ अलग अलग सीमाओं में, यानी इसको ऐसे समझिए कि यूक्रेन के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खामियां रह गई थी। खामियां मतलब समझ रहे ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम रह गई थी। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम होता रहता है, कुछ ऐसा ही वहां पे हुआ। समय समय पर दोनों देशों के बीच में विवाद होता रहा। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में, यानी ईस्टर्न यूक्रेन जो है, वहां आज भी गाइस रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादातर आपको मिल जाएंगे। और यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सा जो है वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं जिसमें अमेरिका वगैरह है, उसका पूरा प्रभाव पड़ने लगा। अब सवाल उठता है कि इन सब बातों के बाद क्या है यूक्रेन और रसिया का विवाद। इसका मेन पॉइंट क्या है, इसको समझिए। आपको पता होना चाहिए गाइज कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे शॉर्ट में हम लोग नाटो बोलते हैं। तो इसमें अमेरिका के साथ 29 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी देश जो इस ट्रीटी का मेंबर है, अगर कोई भी दूसरा कंट्री उस पर अटैक करेगा या किसी प्रकार से उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो बाकी के कंट्रीज मिलकर वो अटैक करने वाले कंट्रीज के ऊपर धावा बोलेंगे। और साथ ही साथ एक संधि में ये भी बातें लिखी हुई है कि अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सदस्य है तो वह सदस्य देश के यहाँ जाकर दूसरे सदस्य देश जो है वहां पे सैनिक अभ्यास कर सकते हैं। अब रसिया का क्या प्रॉब्लम है, इसको समझिए। रसिया की चिंता है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बनता है तो अमेरिका की जो दखलंदाजी है वो यूक्रेन में बढ़ जाएगी। स्वाभाविक है, बढ़ना भी है।
क्योंकि अमेरिका जो है अगर वो यूक्रेन में अपनी सैन्य अभ्यास करता है तो कहीं ना कहीं रसिया के साथ उसकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। रसिया को ये डाउट है, होना भी चाहिए। अमेरिका और रूस की आपस में शुरू से नहीं बनी। आपको पता भी होगा कि एक तरफ सोवियत यूनियन था, एक तरफ अमेरिकन गुट था। तो अगर आपको कमेंट में इन सब बातों के बारे में जानना है, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, हम आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम बता रहे थे कि अमेरिका और रूस आपस में दोनों में कभी बनी नहीं, ना कभी बनेगी, जैसा मुझे लगता है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने, नहीं तो हमारी सीमा में अमेरिकी हलचल बढ़ जाएगी। और यूक्रेन को रूस ने बार बार यह बताया, यह आग्रह किया कि भाई तुम नाटो का मेंबरशिप ना लो। अब इसी बात से रूस नाराज है। किससे? यूक्रेन से। अब करंट सिचुएशन को समझिए। पिछले साल दिसंबर 2021 को, यह बात इंपॉर्टेंट है गाइस, समझना चाहिए आपको कि पिछले साल दिसंबर 2021 के मध्य में रूस ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को अपनी मांगों के बारे में बताया कि भाई नाटो के साथ यूक्रेन नहीं जाएगा, या फिर और जो उसकी समस्याएं थी। तो रूस पश्चिमी देशों से केवल अपनी बातें नहीं बोल रहा था कि भाई ये मान लो, बल्कि वो पश्चिमी देशों से एक प्रूफ मांग रहा था, रिटेन, यानी कि एक लिखित आश्वासन चाहता था कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पूरब की तरफ ना बढ़े। ओके गाइस, तो अब है कि रूस जो है उसके आगे का क्या है, देखिए उसका एक्शन। रूस ने पोलैंड और बाल्टिक राज्यों से नाटो की सीमाओं को हटाने के लिए यूरोप से अमेरिकी नाभिकीय हथियार हटाने की मांग की। कि अमेरिका को साफ कहा रसिया ने कि भाई आप अमेरिकन कंटिनेंट में अपना काम करिए, आप हमारे कंटिनेंट में आकर के आप ये जो न्यूक्लियर वगैरह का कार्य कर रहे हैं आप इसको बंद करिए। लेकिन इन सब से ज्यादा सबसे जो इंपॉर्टेंट रहा वो रहा कि रसिया ने कहा कि यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप नहीं लेना है। ओके गाइस, अब जरा रूस की आप एक ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखिए। रूस जो है वह यूक्रेन का, यानी रूस जो है वो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सॉरी गाइज, रूस के बाद यूक्रेन जो है वह दूसरा सबसे बड़ा देश है यूरोप में। यूक्रेन के पास काला सागर के पास एक बहुत बड़ा पोत है और उसकी सीमा चारों नाटो देशों से मिलती है। नाटो देश कौन कौन है आपको पता ही होगा, एक तरफ पोलैंड है और मैंने आपको बताया वो सारे नाटो कंट्रीज हैं। तो अब पूरे विश्व की बात अगर देखें और इधर रसिया की हम बात देखें गाइस, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि रसिया नेचुरल गैस, यानी कि आप उसको एलपीजी कह सकते हैं। रसिया जो है पूरे विश्व में एलपीजी गैस जो है उसका बहुत बड़ा निर्यात करता है। और उसकी जो पाइपलाइन है, उसकी जो गैस की जो पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होकर गुजरती है। अब अगर वो रसिया सोचता है कि अगर हमने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो न केवल मेरी पाइपलाइन की सुरक्षा बढ़ जाएगी, बल्कि नाटो की मेंबरशिप से कभी, मतलब नाटो जो है वो फोर्स नहीं कर पाएगा यूक्रेन को कि वो उसका मेंबरशिप बने। तो गाइस, अब सवाल ये है कि क्या रसिया यूक्रेन के ऊपर अपनी वर्चस्व कर पाएगा? क्या रसिया यूक्रेन के साथ अपनी बातों को मनवा पाएगा? अभी तो लड़ाइयाँ चल रही है, आप भी देख रहे होंगे कि यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों पर रसिया का यानी रूस का ये कब्जा हो चुका है। देखते हैं गाइस और आगे क्या क्या होता है, और हम आपको एक वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ों के बारे में फिर से आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू।